साहब, ये कौन सी सोच है जो वंदे मातरम का ही विरोध करती है और नहीं बोलेंगे वंदे मातरम, ये कहने पर उकसाती है लोगों को। जो जिन्ना की विचारधारा के लोग हैं, जो इस देश को तोड़ने वाले लोग हैं, जो भारत माता की जय नहीं कहेंगे लेकिन जाकर फिलिस्तीन की जय कह देंगे कि वंदे मातरम का जो गायक नहीं है, भारत में रहने के लायक नहीं है। जी, सहमत हैं आप योगी आदित्यनाथ से? वो कहते हैं हर स्कूल में वंदे मातरम गाना ये अनिवार्य करने वो जा रहे हैं। जो जिन्ना की विचारधारा के लोग हैं, जो इस देश को तोड़ने वाले लोग हैं, जो भारत माता की जय नहीं कहेंगे लेकिन जाकर फिलिस्तीन की जय कह देंगे कि वंदे मातरम का जो गायक नहीं है, भारत में रहने के लायक नहीं है। जी, सहमत हैं आप योगी आदित्यनाथ से? वो कहते हैं हर स्कूल में वंदे मातरम गाना ये अनिवार्य करने वो जा रहे हैं। देखिए, गाना में गाना अलग विषय है, वो अलग विषय अरे नहीं गाना होता। बजाना तो थोड़ी होता है, ये वंदे मातरम गाना बजाना होता है क्या? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अनिवार्य करने का ऐलान कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान कहा कि वंदे मातरम का विरोध करने वाले भारत की एकता और अखंडता का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग वही मानसिकता रखते हैं जिन्होंने देश के बंटवारे का बीज बोया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वही लोग हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हो जाते हैं। कहा कि अगर देश अपने राष्ट्रीय नायकों को सम्मान नहीं देगा तो यह किस दिशा में जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में जब भी वंदे मातरम के विरोध की आवाज उठती है तब अलगाववाद और आतंकवाद को बल मिलता है। उन्होंने कहा देश को तोड़ने वाली ताकतें आज भी सक्रिय हैं और समाज को जाति, क्षेत्र या भाषा के आधार पर बांटने की साजिश हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से आह्वान किया है कि इन विभाजनकारी तत्वों की पहचान करें, सुनिश्चित करें भारत में कोई नया जिन्ना पैदा ना हो। कहा कि अगर कोई देश की एकता को चुनौती देता है तो हमें ऐसी सोच को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि वंदे मातरम के विरोध की शुरुआत 1923 में मोहम्मद अली के जिन्ना के द्वारा कांग्रेस सत्र के दौरान ही हो गई थी। अब हर स्कूल में वंदे मातरम को अनिवार्य करने की तैयारी भी मुख्यमंत्री ने कर दी है और कह दिया है कि अब स्कूलों में हम अनिवार्य करने जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है। उनके एक सांसद विरोध कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हमारे साथ फैज खान साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। फैज खान साहब, ये कौन सी सोच है जो वंदे मातरम का ही विरोध करती है और नहीं बोलेंगे वंदे मातरम, ये कहने पर उकसाती है लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। वंदे मातरम, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है, भारत में रहने के लायक नहीं। देखिए, कौन सी ताकत वंदे मातरम कहने से रोकती है, उस पर चर्चा बाद में करूंगा। पहले ये चर्चा करूंगा कि कौन सी ताकत वंदे मातरम कहने के लिए प्रेरित करती है। उस पहली ताकत का मैं नाम लूंगा। मैं मुसलमान हूं और मेरा धर्म इस्लाम है। इस्लाम धर्म में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि मक्का को उम्मुल कुरा कहा गया है, यानी सभी शहरों की माँ। यानी मेरे नबी की जन्मभूमि को कुरान शरीफ माँ कह रहा है, तो मैं भी अपनी जन्मभूमि को माँ कहूंगा और उस माँ को प्रणाम कहूंगा, भारत माता कहूंगा, वंदे मातरम कहूंगा। तो अपने वतन से मोहब्बत करना मेरा इस्लाम सिखाता है। दूसरी जो बड़ी ताकत है वो है भारत का संविधान। तो भारत के संविधान में लिखा है कि वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम गाओ, भारत माता की जय कहो। भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 का बिंदु ख में स्पष्ट लिखा हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजो कर रखना और उसका पालन करना। जब 1763 में सन्यासी आंदोलन होता है और अंग्रेज भारतीय कपड़ा मजदूरों के अंगूठे काट लेते हैं, तब सन्यासी अंग्रेजों पर हमला करते हैं ओम वंदे मातरम कहकर। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वंदे मातरम ने प्रेरित किया, तो मैं उसे गाऊंगा। 1874 में वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखा गया, तो मैं उसे गाऊंगा। 1875 में बंग पत्रिका में पहली बार छपा, तो मैं उसे गाऊंगा। और 1882 को आनंद मठ उपन्यास में छपा, तो मैं उसे गाऊंगा। और तमाम स्वतंत्रता विद अशफाक उल्लाह खान, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों भारत माता की जय भी कहा, वंदे मातरम भी कहा, तो मैं इसे कहूंगा, इसे गाऊंगा। और जो लोग इसे रोकते हैं, कौन लोग हैं? योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है
जो जिन्ना की विचारधारा के लोग हैं, जो इस देश को तोड़ने वाले लोग हैं, जो भारत माता की जय नहीं कहेंगे लेकिन जाकर फिलिस्तीन की जय कह देंगे, चीन की सेना का 1962 में स्वागत करेंगे, जो ये वही लोग हैं जो कभी माओ को अपने पिता मानते हैं, माओ से तुंग को, तो कभी जिन्ना को अपना पिता मानते हैं। ऐसी ताकतें जो कि असम चिकन नेक को भारत से अलग कर देंगे, कश्मीर की आजादी, भारत की बर्बादी, टुकड़े गैंग वाले मना करते हैं। ये वो लोग हैं कि अयोध्या में दीपक जलने पर जिनके सीने पर सांप लौटता है, किंतु सैफई में लाखों करोड़ों रुपए खर्च नग्न नृत्य में खर्च कर देते हैं तो उन्हें कोई कहीं दिक्कत नहीं होती है। उस विचारधारा के लोग हैं जो कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे ये कहते हैं। उस विचारधारा के लोग हैं जो भारत माता की जय नहीं कहेंगे, कहते हैं। मैं पुनः कहता हूं, देश की स्वतंत्रता आंदोलन में और आज भी वंदे मातरम जब बजता है हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। यदि वंदे मातरम अपना कौमी तराना, अपने मुल्क का कौमी तराना, भारत मां की वंदना का गाना आपको अच्छा नहीं लगता है तो एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही जिससे मैंने शुरुआत की थी कि वंदे मातरम का जो गायक नहीं है भारत में रहने के लायक नहीं है। मेरा तो यह कहना है भाई, मैं पक्का मुसलमान हूं, अपने वतन से मोहब्बत करूंगा। अपने वतन से मोहब्बत करने से मेरा ईमान मजबूत होता है भैया, ध्यान रखिएगा जी। अशोक तिवारी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। अशोक जी, सहमत हैं आप योगी आदित्यनाथ से? वो कहते हैं हर स्कूल में वंदे मातरम गाना ये अनिवार्य करने वो जा रहे हैं। देखिए सर, वंदे मातरम का इतना बड़ा महत्व है, इतना राष्ट्रभक्ति की बात जहां तक आती है वहां वंदे मातरम आता है। राष्ट्रगान और वंदे मातरम दोनों का सम्मान सारा देश करता है, बच्चा बच्चा करता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी सम्मान करते हैं। क्योंकि हमारे जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसी गीत से प्रेरित होकर के इसको अपने दिल में बसा करके आजादी की लड़ाई लड़ी और उसमें सफलता पाई। तो सवाल ही नहीं उठता कि पूरा देश सम्मान नहीं करता, सम्मान करता, गाता भी है। कुछ लोग नहीं भी गाते हैं तो भी सम्मान करते हैं। सम्मान तो हर कोई करता है। रही बात भाजपा की, भाजपा कोई ऐसी चीज नहीं कर रही कि जो चीज हुई नहीं थी देश के अंदर। भाजपा इसका प्रचार प्रसार करेगी तब वंदे मातरम का प्रचार प्रसार होगा। ये तो अतिशयोक्ति है। आज जन जन तक है, पहले से है, हर घर में वंदे मातरम है, उसको लोग सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है इसमें। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी भी सम्मान करती है तो अच्छी बात है, स्वागत है उसका, स्वागत है सम्मान करने का। आज अगर स्कूलों में पढ़ाया जाएगा तो अच्छी बात है, उसमें कोई नई बात नहीं है, पहले से लोग जानते हैं और अधिक जानेंगे और अच्छी बात है। सवाल इस बात का है कि इसका कोई मतलब ये कोई नई चीज नहीं है, सदियों से और जो है आजादी के पहले से ही हमारे देश में रसी। लेकिन आप ही के पार्टी के नेता, चाहे वो अबू आजमी हों, चाहे वो संभल के सांसद हों, ये दोनों तो विरोध करते हैं। वो तो कहते हैं नहीं बोलेंगे हम वंदे मातरम। ये तो आप ही के पार्टी के हैं। देखिए सर, ये अलग विषय है, कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा ये अलग विषय है। अरे आप अभी कह रहे थे सम्मान करते हैं, सब गाते हैं, सब अच्छी बात है, अभी आप कह रहे हैं अलग विषय है। ये तो आप ही की पार्टी के नेता हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ सर। आप जो कह रहे हैं उसका उत्तर दे रहा हूँ, दर्शक सुन रहे हैं आपकी मेरी बात। ऐसा कोई शख्स ही नहीं है इस देश के अंदर जो दिल से सम्मान न करता हो इस गीत का। कौन सम्मान नहीं करेगा? कोई क्या कहता है, क्या सुनता है, ये कोई पार्टी नहीं कहती कोई चीज। कोई व्यक्तिगत तौर पर क्या क्या बोलता है, क्या कहता है, क्या करना चाहता है, या आप उससे पूछिए। क्यों नहीं, क्यों ऐसी बात कह रहा है? पार्टी सम्मान करती है। मैं इसका अधिकृत सोचता हूँ। ये देखिए, बीच में ना बोला। एक सेकंड फैज खान साहब, आप एंकर हैं ये। हाँ नहीं अशोक जी, अभी आपने कहा सम्मान करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतना सम्मान आपकी पार्टी के अंदर है तो आपकी पार्टी के इतने बड़े बड़े नेताओं को हर्ज क्या है फिर? पूरा सम्मान। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर कोई क्या कहता है ये अलग बात विषय है। हम पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं, हम एथराइज्ड स्पोक्स पर्सन हैं। हम पार्टी की तरफ से कह रहे हैं, अपनी तरफ से जो कह रहे हैं, जन जन सम्मान करता है। भाजपा के कहने से कोई नहीं करता है, अपने दिल से करता है। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। आपका अपने पार्टी के नेताओं पर बस नहीं चलता है, आप अधिकृत प्रवक्ता हैं। ठीक है फैज खान साहब, भाई संभल के सांसद हैं बर्क साहब, और महाराष्ट्र में इनकी पार्टी के बड़े नेता हैं अबू आजमी।
इन दोनों ने साफ तौर पर मना कर दिया, नहीं बोलेंगे वंदे मातरम। अबू आजमी ने तो कह दिया आप इसको एक पॉलिटिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, हम तो बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे वंदे मातरम। और कुछ का तो ये कहना है कि भैया मेरा इस्लाम इजाजत ही नहीं देता वंदे मातरम बोलने की, मैं क्यों बोलूं। विशाल भैया, मैंने देखो एक बात स्पष्ट कर दी है। अशोक तिवारी जी को प्रणाम करता हूं। अशोक तिवारी भैया, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपने ये स्पष्ट किया कि आप समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं और आप जो बोलेंगे वही समाजवादी पार्टी की राय होगी। और सब वंदे मातरम का सम्मान करते हैं, ये समाजवादी पार्टी की राय है। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क और अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी की सर्वसम्मत राय से अलग चलते हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि वो वंदे मातरम नहीं कहेंगे। और विशाल भैया, आपने ठीक कहा, इन लोगों का मंतव्य यही है, अबू आसिम आजमी और शफीकुर रहमान बर्क या इकरा हसन का, कि हमारी धार्मिक मान्यताएं वंदे मातरम कहने की इजाजत नहीं देती। इस बात को मैं क्लियर कर चुका हूं। इस्लाम में साहित्य को भी मां कहा गया है, जैसे कि सरस्वती मां कहा जाता है सनातन धर्म में। भूमि को भी मां कहा गया है, जैसे कि सनातन धर्म में कहा जाता है, वैसे इस्लाम धर्म में भी कहा जाता है। इसी के साथ जन्म देने वाली को भी मां कहा गया है, वैसे ही इस्लाम में भी कहा जाता है। मैंने स्पष्ट बताया कि इन लोगों की प्रोग्रामिंग बचपन से ऐसी कर दी जाती है कि हर चीज में इनका ईमान चला जाए। भारतीय संस्कृति की कोई बात हो, वंदे मातरम हो, भारत माता की जय हो, जबकि मैंने कहा कि मक्का शहर को मां कहा गया है, तो मैं अपनी भी जन्मभूमि को मां कहूंगा, भारत मां कहूंगा। मक्का शहर को तो शहरों की मां कहा गया। मेरा देश उम्मुल मुमालिक है, सभी देशों की मां है। इसके साथ साथ कुरान शरीफ का जो प्रथम सूरा है उसे उम्मुल कुरान कहा गया। यानी आपका ऑडियो थोड़ा सा कट रहा है, मैं अशोक जी के पास चलता हूं। अशोक जी, आप सहमत हैं फैज खान साहब की बात से और इस बात से अपने नेताओं की कि हमारा इस्लाम तो इजाजत ही नहीं देता। देखिए सर, ये थोड़ा सा एक बात गलत बोल गए हैं। शफीकुर रहमान बर्क साहब उस दुनिया में नहीं है, तो उनकी बात करना इनके लिए नहीं, संभल के सांसद की बात कर रहा हूं, जो मौजूदा सांसद है। नहीं, इन्होंने शफीकुर रहमान बर्क कहा है, आपने गलती से बोल दिया होगा उन्होंने। मौजूदा सांसद की बात हो रही है, वो जो है नहीं इस दुनिया में, उसकी बात करना गलत है। यही बात तो मैं कह रहा हूँ जी। और मैं कहना चाहता हूं, मैंने जो बात रखी है, बच्चा बच्चा, एक एक बच्चा गीत का सम्मान करता है। राष्ट्रीय गीत है, कौन सम्मान नहीं करेगा। हम राष्ट्रभक्त हैं, उतने ही राष्ट्रभक्त हैं जितने कि आप राष्ट्रभक्त हैं। सारे लोग राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्र से बढ़कर कौन है? आज सबसे बड़ा है कोई तो राष्ट्र है। और जिस गीत ने हमारे जज्बात जगाए हो, जिस गीत ने हमारी आजादी की लड़ाई में मदद की हो, जिस गीत को गा करके हमने आजादी की लड़ाई पाई हो, उस गीत का सम्मान कौन नहीं करेगा? कोई गाता है, कोई नहीं गाता, ये एक विषय अलग हो सकता है। गाने का न गाने का विषय अलग हो सकता है, लेकिन सम्मान का विषय जहां तक सवाल है कि इस गीत का सम्मान इसका बच्चा बच्चा करता है, पूरा देश करता है। और जहां तक प्रचार प्रसार का सवाल है, ये गीत सारे घरों में है, सारे भारत में है, पूरे भारत में है, यहाँ तक कि पूरे विश्व में है। जहां भी भारतवासी हैं वहां ये गीत है। तो इस गीत का प्रचार प्रसार करने की का जिम्मेदारी भाजपा की है, ऐसा नहीं है। अगर कर रही तो अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, पढ़ाया जाए और अच्छी फैज खान साहब, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन अशोक जी बार बार एक ही चीज की रट लगा रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है, वंदे मातरम का सम्मान हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उनकी पार्टी मानने को तैयार नहीं है कि अच्छी बात है। योगी जी तो कह रहे हैं कि आगे किसी को जिन्ना बनने का मौका मत दीजिए। सरदार पटेल के लिए कार्यक्रम होता है तो जाते नहीं है, जिन्ना के कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। बार बार अशोक जी कह रहे हैं हम सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के सांसदों को नहीं बता पा रहे कि सम्मान कैसे किया जाता है। सम्मान करने का मतलब क्या है? जब आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते अपने मुंह से, वंदे मातरम गा नहीं सकते अपने मुंह से, तो फिर किस बात का सम्मान है? फैज खान साहब, बिल्कुल, मैंने इसलिए आपको भी प्रणाम किया था और तिवारी जी को भी प्रणाम किया था। तिवारी जी का उसका मुंह से तो कह रहे हैं कि भाई वंदे मातरम से हमें कोई आपत्ति नहीं और सब सम्मान करते हैं। नहीं, आप जो बता रहे थे कि मक्का को भी मां कहा गया है, इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकना बिल्कुल भी माना नहीं गया, सही होता है, किसी को वंदन नहीं कर सकते हैं। वंदे मातरम का तो मतलब ही यही है। तो फिर इस्लाम के हिसाब से एक पक्का जो मुसलमान है वो कैसे वंदे मातरम बोलेगा? उसके लिए धर्म संकट है ये। बिल्कुल भी धर्म संकट नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिके कायनात ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और वो ज्ञान में, विजडम में सबसे आगे थे तमाम फरिश्तों से, तो अल्लाह ने फरिश्तों को खुद कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, यानी कि ज्ञानी के आगे सजदा करो, ज्ञानी के आगे झुको। ये तो खुद अल्लाह कह रहा है ना। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया और जो आदम अलैहिस्सलाम के सामने नहीं झुका वो शैतान कहलाया, यानी कि जो ज्ञान और ज्ञानी के आगे नहीं झुके वो शैतान है। ये इस्लाम है। तो ये बताओ
यदि इस भूमि से मुझे पानी मिल रहा है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, झेलम, रावी, सतलज, चेनाब, व्यास नदियों से पानी मिल रहा है, यहां से भोजन मिल रहा है, इस भूमि से उगा हुआ, यहां से हवाएं मिल रही हैं, यहां से पैसा मिल रहा है, यहां से इज्जत मिल रही है, तो मैं तो इसकी जय बोलूंगा ना भैया। यहां से मुझे ज्ञान मिल रहा है, यहां से मुझे गुरु मिल रहे हैं, यहां से मुझे प्रसिद्धि मिल रही है, तो मैं इस भारत भूमि की जय क्यों नहीं कहूं, अपने मादरे वतन की जय क्यों नहीं करूं, उसको नमन क्यों नहीं तो करूं? आपको क्या लगता है फिर अबू आजमी या फिर जो संभल के सांसद है ये क्यों नहीं कह पाते? इनका आपका इस्लाम और इनका इस्लाम अलग अलग है क्या? इनका इस्लाम इजाजत नहीं देता, आपका इस्लाम कैसे इजाजत देता है? फैज खान साहब वो तो ये भी कहेंगे कि आप नकली मुसलमान हैं। इस्लाम एक ही है और कुरान शरीफ में तमाम बातें स्पष्ट लिखी हुई है। ये लोग पढ़ते नहीं है और सही रेफरेंस से नहीं पढ़ते हैं और सही गाइडलाइन प्राप्त करके नहीं पढ़ते, इसलिए कट्टरता इनके अंदर आ जाती है। यदि ये सही तरीके जी अल्लाह है और अल्लाह के सिवा किसी और के आगे नहीं झुकना है। अब अल्लाह खुद कह रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो ये तो कुरान में लिखा हुआ है ना। क्यों करो? क्योंकि वो ज्ञान में आगे हैं। कुरान शरीफ खुद कह रहा है कि शहर मक्का माँ है, माँ। कुरान शरीफ खुद कह रहा है कि सूरह फातिहा जो है वो कुरान शरीफ की माँ है। तो साहित्य को भी माँ कह रहे हैं, भूमि को भी माँ कह रहे हैं, जन्म देने वाली माँ, माँ के कदमों में जन्नत है करे। तो वो कहां से पढ़ते हैं, कहां से शिक्षा लेते हैं, वो तो वही जाने। तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने इसे वो ये कह रहे हैं बीजेपी ने इसे एक पॉलिटिकल वेपन बना लिया है मुसलमानों के खिलाफ, ये राजनीति के लिए इस्तेमाल हो रहा है अब। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक देखिए, मैं एक कुछ कड़ी बातें कहूंगा विशाल भैया। राजनीति का अपराधीकरण और मुसलमानों का तुष्टीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है। अब बीजेपी के शासन में मुसलमान जो वास्तविक है वो मुखर होकर कह रहा है, अपने दिल की बात वो कह सकता है। अब इन्होंने एक प्लेट बिरयानी मुसलमानों को दी, इफ्तार पार्टी में टोपी पहनकर गए और मुसलमानों को सोचा कि हमने इनको खरीद लिया। मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे, तो उन्हें लगा जो बिरयानी खिला रहे हैं वही हमारा शुभ चिंतक है, और इस तरीके से कट्टरपंथ की ओर वो बढ़ते गए। लेकिन बीजेपी ने किसको सामने लाया? ज्ञान को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, उन्होंने आरिफ मोहम्मद खां को सामने लाया। तो अब मुसलमान पढ़ लिख कर अच्छी बातें कर रहा है। अब अतीक हमारा मुसलमानों का प्रतीक नहीं है, अब मुख्तार मुसलमानों का प्रतीक नहीं है, अब आजम खान नहीं बल्कि आरिफ मोहम्मद खान इस्लाम के प्रतीक है, जो ज्ञान की, विजडम की बात करते हैं, प्रज्ञा और बुद्धि की बात करते हैं। तो प्रज्ञा और बुद्धि की बात अब मैं कह रहा हूं तो इनके सीने में सांप लौट रहा है। फिर से कहता हूं, मुसलमानों का तुष्टीकरण बंद कीजिए और मुसलमानों के जो सही चेहरे, मैं कहता हूं कि भाई समाजवादी पार्टी मेरे पास आए ना, मेरी बात सुने ना, राहुल गांधी मेरे पास आए ना, मेरी बात सुने ना। अभी तक वो कट्टरपंथी नेताओं के तलवे चाट रहे हैं, अभी तक मुसलमानों को अफ्तार पार्टी वाला समझ रहे हैं, एक प्लेट बिरयानी में खरीदने वाला। इन लोगों ने मुसलमान को धनिया और मिर्ची समझा है। विशाल भैया, आपके घर में माताएं बहनें हैं, आप भी हैं, जब आप लोग आलू प्याज खरीदने जाते हैं तो आलू का पैसा देते हैं, टमाटर का पैसा देते हैं, लौकी का पैसा देते हैं, और क्या कहते हैं? धनिया मिर्ची फ्री में डाल दो। तो इन लोगों ने मुसलमानों को धनिया मिर्ची समझा कि फ्री में वोट दे दो भैया, पर मुसलमानों का विकास हम नहीं करेंगे, मुसलमानों में बुद्धि का विकास नहीं करेंगे। बीजेपी प्रज्ञा और बुद्धि पर काम कर रही है, तो उनको बुरा लग रहा है कि बुद्धि का विकास नहीं होने देते, कट्टरपंथियों को आगे करते हैं, प्रमोट करते हैं। अशोक जी देखिए सर, आप अभी जिन्ना की बात कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस समय इतना ज्यादा बौखलाहट में है, इतना ज्यादा बैकफुट पर आ गए हैं, जन समर्थन उनका हट चुका है, जनता से कट चुके हैं पूरी तरह से 2024 से। आज हालात ये है कि मुद्दों से भाग रहे हैं, महंगाई से भाग रहे हैं, बेरोजगारी से भाग रहे हैं, भ्रष्टाचार से भाग रहे हैं। आज स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। आज महिलाओं का सम्मान नहीं रह गया है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं पूरे प्रदेश में। आज जान माल तो सुरक्षित नहीं है, हत्याएं हो रही है उत्तर प्रदेश में। आज किसानों की हालत बदतर हो गई है। इन समस्याओं से दूर भाग करके आज वो खाली जिन्ना को याद करते हैं, जिन्ना रात में सपने में आते हैं उनके, और उनको कान में कुछ कह जाते हैं। सवाल इस बात का है, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, इस पर उनको वोट नहीं मिलेगा। आप देख लेंगे, आप भी देखेंगे, सारा मीडिया देखेगा और सारा मीडिया इस बात को बोलेगा भी। आने समय अथवा और आगे आने दीजिए। 2027 में जनता जाग चुकी है पूरी तरह से, पिछड़े दलित सब जाग चुके हैं, किसान भी लामबंद है, नौजवान भी लामबंद है। तो क्या अशोक जी आपको लगता है कि संभल के जो लोग हैं, जो बर्क साहब को वोट देते हैं, जा रहे हैं, जो बर्क साहब को वोट देते हैं या जो अबू आजमी को वोट देते हैं, वो बड़े खुश होंगे,
वो खुश होंगे ये जानकर कि हमारा सांसद या हमारा नेता वंदे मातरम नहीं कहता, वाह कितनी बढ़िया बात है, ये खुश होंगे क्या वहां के लोग? साहब क्या बात करते हैं, ये इक्का दुक्का की बात आप छोड़ दीजिए। आज पूरा देश वंदे मातरम का सम्मान करता है। वंदे मातरम उसके दिल में बसता है। जो चीज दिल में बसता है उसको कोई किसी कहने से नहीं बसता है। आज योगी जी के कहने से कोई नहीं गाता है। आज दिल से गाते हैं लोग, सम्मान करते हैं। ये जहन की बात है, हमारे दिल की बात है कि हम वंदे मातरम सम्मान करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं पूरी समाजवादी पार्टी सम्मान करती है, बस दो नेता अबू आजमी और वर्क साहब को छोड़ करके बाकी सब लोग सम्मान करते हैं। कोई नहीं है, वो भी सम्मान करते हैं। सम्मान से कोई करता है, कौन सम्मान नहीं करेगा? कोई सम्मान नहीं। अरे अशोक जी, आप सम्मान करते हैं, मैं सम्मान करता हूं, हम तो वंदे मातरम बोलने को तैयार हैं। देखिए, गाना में गाना अलग विषय है, वो अलग विषय। अरे गाना बजाना थोड़ी होता है, ये वंदे मातरम गाना बजाना होता है क्या? सम्मान, अरे कमाल कर रहे हैं आप। सम्मान हर कोई करता है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, इसका सम्मान गाना बजाना में थोड़ी है। राष्ट्रगीत है, कोई नहीं, कोई उसको बोलेगा, कोई दिल में बोलेगा, मन में बोलेगा, आप साथ के करके बोलेगा, लेकिन सम्मान होता है, हर कोई सम्मान करता है। चलिए ठीक है, फैज खान साहब वो कह रहे मन में बोल लेते हैं, दिल में बोल लेते हैं, बस जुबान से नहीं बोलते। वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप देखिए, आपका सम्मान है तो आपने बोल दिया। यही बात वो दो नेता हैं फैज खान साहब, उनका सम्मान है, लेकिन अशोक जी ने सीक्रेट बता दिया कि वो मन में बोल लेते हैं, बस जुबान से नहीं निकालते। मन में बोल लेते हैं, वही कह रहा हूं। एक शूल फिल्म आई थी, उसमें विलेन कहता है तू हंसा साहब, मैं मन में हंसा। तो क्या मन में हंस के बता, मन में कैसे हंसते हैं ये लोग? मन में गा के बताए कि मन में कैसे गाते हैं। मानना पड़ेगा, इनके दिल में वंदे मातरम है। ये लोग मन में गाते हैं लेकिन जबान से नहीं गा सकते। अशोक तिवारी साहब, समझ जाइए, आप मुसलमानों में कट्टरपंथ के बीज को पुष्पित और पल्लवित मत कीजिए। यदि शफीकुर रहमान बर्क और अबू आजमी वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं तो उनका विरोध कीजिए। अखिलेश यादव जी को कहकर उन्हें पार्टी से बाहर निकाले। जो व्यक्ति खुलेआम वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वंदे मातरम नहीं गाऊंगा कह रहा है, और वो मुस्लिम चेहरा बनाकर आप पेश करते हैं, मैसेज जाएगा कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा रहा है। भाई हमारी छवि खराब होगी। हम तो वंदे मातरम गा रहे हैं, हम तो भारत माता की जय बोल रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क बोले कि वो मुसलमान नहीं है, वो नहीं है दुनिया में सर, पार्टी के वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अबू आसिम आजमी बोले कि वो मुसलमान नहीं है। उनके पोते की बात हो रही है। चलिए ठीक है, समय इतने की इजाजत देता है। मुझे लगता है अगर दिल में और मन में सम्मान है तो जुबान पर वंदे मातरम लाने में किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए, और कोई धर्म वंदे मातरम गाने से रोकता नहीं है। फैज खान साहब ने बड़ी खूबसूरती से समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है।